गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एवरेज के चैप्टर को और भी आगे कंटिन्यू करेंगे और करेंगे बॉलिंग एवरेजेस और रिमेनिंग क्वेश्चंस। अभी तक हमने जो किया है वो एक बार रिकैप करते हैं शुरू करने से पहले। वो हमने देखा बेसिक एवरेज होता क्या है, उसके कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखे, कैसे उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। प्लस माइनस करने से, हर एक नंबर को डिवाइड मल्टीप्लाई करने से बेसिकली सेम इफेक्ट पड़ता है एवरेज पे भी, वो हमने बेसिक सीखा था। कैसे ग्रुप्स को हम लोग रिड्यूस करते हैं और कैसे एज्यूम करते हैं एवरेज को फास्टर कैलकुलेशंस करने के लिए, ये हमने देखा था। एलिगेशन कब यूज़ करते हैं, सबसे परफेक्ट टाइम एलिगेशन का यूज़ करने का कब होता है, बेसिकली जब क्वांटिटी का रेशियो या फिर ऑब्जर्वेशंस का रेशियो को लेके कुछ ना कुछ काम हो, वो सब हमने समझा था। और हमने अभी तक 20 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। अब 20 क्वेश्चंस करने के बाद अब हमें चलना है 21 नंबर क्वेश्चन पे, जहाँ पे बेसिकली बॉलिंग एवरेज का बात हो रहा है। और बॉलिंग एवरेज के लिए यहाँ पे मैंने एक बार बताया था ये वाला पॉइंट, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट क्लास में, कि ये जो बात है ना कि व्हेन कैलकुलेटिंग बॉलिंग एवरेज यूज विकेट्स एज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये हम लोग अब समझेंगे जब बॉलिंग एवरेज का क्वेश्चन आ चुका है तब, ठीक है। तो हमारा बॉलिंग एवरेज का क्वेश्चन है 21 में और हम लोग उसी से अब स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट बॉलिंग एवरेज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर है 21। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है अ क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.5 रन्स पर विकेट। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे क्रिकेट के वो थे बैटिंग एवरेज का। बैटिंग एवरेज में क्या होता है कि सम रन्स पर इनिंग्स होता है, मतलब एक बैट्समैन एक इनिंग्स में ऑन एवरेज कितना बनाता है वो बेसिकली दिया जाता है। हर एक बार क्रिकेट खेलने के लिए जब मैदान में उतरा, आउट होने से पहले या फिर रिटायर होने से पहले या फिर जो भी क्रिकेट का सेशन ख़त्म होने से पहले कितने रन्स बनाए हर एक मैच में, वो उसका एवरेज हमें बता रहा था। तो उसके लिए हमें कितनी बार बैटिंग पे उतरा वो, मतलब कितने इनिंग्स उसने खेले, वो था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्रीवियस क्वेश्चंस में। इस बार क्या है कि बॉलर का एवरेज हमें निकालना है। तो बॉलर का हम लोग कैसे एवरेज निकालते हैं, जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा कि बॉलिंग एवरेज निकलता है कि तुमने कितने रन खाए, मतलब तुमने बॉलिंग किया और कितने रन मार दिए अपोजिट वाले बैट्समैन ने, डिवाइडेड बाई तुमने कितने विकेट्स लिए। अगर तुमने 50 रन दे दिए और एक विकेट मिला तो 50/1, मतलब तुम्हारा 50 रन पर विकेट का एवरेज है, मतलब एक विकेट लेने के लिए तुम 50 रन दे देते हो। उसी तरह अगर 50 रन तुमने दिया और 2 विकेट ले लिए तो 50/2 यानी कि 25 रन पर विकेट, ये तुम्हारा एवरेज है। तो बेसिकली ये जो फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा था हमारे फर्स्ट पेज में कि जब हम लोग बॉलिंग एवरेज निकालते हैं तब क्या होता है कि नीचे में विकेट्स रहते हैं, है ना। यहाँ पे भी दिख रहा होगा 12.5 रन पर विकेट है ना। नीचे विकेट होता है, मतलब क्या है, नीचे में हमारा ऑब्जर्वेशंस होते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बस इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है, बाकी जो जो हमने सीखा था वही सेम चीज़ है। क्वेश्चन का वैल्यूज मैं लिखता हूँ। अ क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.5 रन पर विकेट टेक्स 15 विकेट 5 विकेट सॉरी। एवरेज हम लोग ऊपर लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नूब्स हम लोग नीचे लिखते हैं। बता तो दिया कि 12.5 रन उसने पर विकेट दिया था, लेकिन टोटल उसने कितने विकेट्स दिए थे वो हमें नहीं पता, मतलब टोटल कितने विकेट आज तक उसने लिए हैं वो हमें नीचे लिखना होता अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखना होता तो, लेकिन वो तो हमें नहीं पता। लेकिन एवरेज हमें दे दिया है तो मैंने उसे ऊपर लिखा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नीचे लिखा।
उसके बाद उसने क्या किया, 5 विकेट लिया फॉर 30 रन्स एंड देयर बाई डिक्रीजेज हिज एवरेज बाई 0.5। अब 30 रन दिया, अब 5 विकेट लिया। 30 रन देके 5 विकेट लेना मतलब क्या, 30 रन डिवाइडेड बाई 5 रन्स पर विकेट, तो रन्स डिवाइडेड बाई विकेट होगा, तो मतलब 6 रन्स पर विकेट लिए हैं। नेक्स्ट मैच में, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि उसका एवरेज, हिज एवरेज डिक्रीजेस बाय 0.5, मतलब उसका एवरेज क्या हो गया, ये 6 वाला जब उसने लिया 6 रन, ये इसका नया एवरेज था, ये भी एवरेज है, याद रखना, इतना वैल्यू कम है, बट ये उसका नया एवरेज है फॉर द 5 विकेट्स। तब ऐसा करने से उसका एवरेज अब हो क्या गया, 0.5 गिर गया। मतलब मैं बोल सकता हूँ 12.5 पहले था, तो ये वैल्यू इसके साथ जुड़ेगा तो और भी एवरेज को नीचे गिराएगा, तो मैं बोल सकता हूँ 12 रन्स पर विकेट पे आ गया, ठीक है। और टोटल कितने होंगे हो, यहाँ पे अगर मैं x पकड़ूँ तो ये 5, तो मान लो x प्लस 5, इतने ऑब्जर्वेशंस हो गए होंगे। तो ये डेटा को मैंने ऐसा लिख लिया। अब क्वेश्चन में ऑब्वियसली पूछा है लास्ट मैच तक उसने टोटल विकेट्स कितने लिए हैं, मतलब इस वैल्यू को वो पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि लास्ट मैच के अलावा कितने उसने अभी तक विकेट लिए हैं, तब ये आंसर होता। लेकिन लास्ट मैच को इंक्लूड करके कितने विकेट लिए हैं ये अगर पता करना है, तो जो भी ये था +5 हमें निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि दो चीज़ों को मिक्स किया गया है और तीसरा चीज़ बनाया गया है। तो हम लोग एलिगेशन भी लगा सकते हैं फटाफट निकालने के लिए। दो चीज़ों को मिक्स करके तीसरा चीज़ निकाला गया है। तो मैं यहाँ पे अगर डेटा समझ में आ गया है, डेटा समझ में आ गया है, तो हम लोग शॉर्ट में आंसर यहाँ पे ऐसा देख के ही लिख सकते थे, हालांकि इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 12.5 और 6 को मिक्स करके 12 बना है। तो एलिगेशन लगा दे तो दोनों का डिफरेंस 6 है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 0.5 है, रेशियो कट आएगा 12:1, ठीक है। मैंने बताया था एलिगेशन सबसे बढ़िया यूज है कब, जब हमें रेशियो ऑफ ऑब्जर्वेशन या रेशियो ऑफ क्वांटिटी पता करना हो या उससे कुछ ना कुछ रिलेटेड खेल हो, तब सबसे बढ़िया एलिगेशन का सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं, देखो 12:1 है, मतलब ये यहाँ पे अगर 12 विकेट्स, ये क्या है नीचे ऑब्जर्वेशंस क्या है, यहाँ पे विकेट्स है, 12 विकेट्स लिए होंगे इस पे, तो यहाँ पे 1 विकेट लिया होगा, ठीक है। अब इस 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे दिया था 5, तो ये 12 यूनिट प्लस 1 यूनिट हमें टोटल निकालना था ना, ये तो 1 यूनिट का वैल्यू दिया है, तो ये हमें निकालना था, मतलब ये प्लस ये अगर निकालना हो तो मतलब ये 13 यूनिट हमें वैल्यू निकालना था। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 5 विकेट है, तो 13 यूनिट जो हमें निकालना था उसका वैल्यू ऑब्वियसली 13 5 65 आंसर होगा इसका, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 65। ये एलिगेशन से हम लोग शॉर्ट में भी जा सकते हैं, और जो हमने ट्रेडिशनल मेथड देखा था उससे भी हम लोग इसको कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, 12.5 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 5 प्लस 12, यहाँ पर लिख ही देता हूँ। अगर स्कूल वाला मेथड से हम लोग जाते हैं तो फिर हम लोग बोल सकते हैं 12.5 इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स पकड़ ले रहा हूँ, प्लस 6 इंटू 5 मतलब 30 इक्वल टू 12.5 इंटू एक्स प्लस 5। ये इक्वेशन बन जाता है स्कूल वाले मेथड से, ठीक है। कैसे भी जा सकते हैं, सबसे बेस्ट होगा एलिगेशन के थ्रू हमें जाना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इसको लिखें।
आगे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट भी बॉलिंग एवरेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ द बॉलिंग एवरेज ऑफ ए बॉलर इज 12.4 रन्स पर विकेट, मतलब 12.4 रन्स देगा हर एक विकेट के लिए, मतलब एक विकेट लेगा तो ऑलमोस्ट 12.5 रन दे देता है, ठीक है। एंड ही टेक्स 10 विकेट्स इन द नेक्स्ट इनिंग्स, ठीक है, मतलब मल्टीपल इनिंग्स में वो कितने विकेट लेता है, 10 विकेट ले लेता है, ठीक है। भले एक मैच खिलाओ 2 मैच खिलाओ ये नहीं बताया, बट इतने विकेट्स ले लेता है। कितने रन देके, 52 रन देके। ड्यू टू दिस बॉलिंग एवरेज इम्प्रूव्स बाई 0.4। अब देखो यहाँ पे बस इतना कंफ्यूजन होगा बच्चों को जो क्रिकेट नहीं देखते हैं कि बॉलिंग एवरेज इम्प्रूव्स बाई 0.4। इम्प्रूव्स मतलब क्या हो गया, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, ठीक है। जनरली हम लोग समझते हैं कि इंक्रीज हुआ है, लेकिन जब बॉलर पहले खाता था 12.4 रन हर एक विकेट के लिए, अब वो और भी ज्यादा रन अगर खाए पर विकेट, मतलब और भी ज्यादा रन दे, तो वो इम्प्रूवमेंट हुआ कि खराब हो गया, खराब हो गया ना, और भी ज्यादा रन दे रहा है, तो मतलब यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है, इसका मतलब माइनस करना था 0.4, 12 पर विकेट हो जा रहा है, 12 रन पर विकेट। बात समझ में आया। बॉलर का जो एवरेज वो इम्प्रूव कब होगा, वो जब कम रन देगा। इसीलिए जब यहाँ पे लैंग्वेज जो है ना थोड़ा ट्रिकी है, वो समझना जरूरी होता है। ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है कि जब उसका इम्प्रूव होता है 0.4 रन, तो जनरली लोग समझते हैं इंक्रीज होता है, लेकिन बॉलिंग एवरेज के केस में क्या होता है, रिड्यूस होता है। बॉलर के टर्म्स में तुमको सोचना है, जितना कम रन दोगे उतना अच्छा बॉलर हो, ठीक है। तो ये बात याद रखने वाली चीज है कि बॉलिंग एवरेज इंप्रूव मतलब क्या होता है। उसके बाद बोला है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम एट प्रेजेंट, ठीक है। आज तक उसने टोटल कितने विकेट्स लिए हैं ये बताना है, ठीक है। 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, इसको उड़ाते हैं। इसका पहला क्वेश्चन अगर हमने समझा है तो हमें बेसिकली मिक्स क्या करना है, एलिगेशन में 12.4 रन को और ये कितने विकेट्स लिए हैं, 10 विकेट्स लिए हैं, कितने रन देके, 52 रन देके। अगर 52 रन दिए हैं और 10 विकेट्स लिए हैं तो 52/10 5.2 है रन्स पर विकेट, ठीक है। एवरेज कैसे निकालते हैं, बॉलिंग एवरेज कितने रन दिए हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ विकेट्स, ठीक है। टोटल कितने रन दिए हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ विकेट्स, उससे हमारा बॉलिंग एवरेज निकल के आता है 52/10 क्या होता है 5.2। तो बेसिकली कहना चाहता है क्वेश्चन में कि उसका 12.4 रन्स पर बॉल, सॉरी रन्स पर विकेट, और ये 5.2 रन्स पर विकेट, ये दोनों मिक्स होते हैं तो हो जाते हैं 12 रन्स पर विकेट। बात समझ में आ रहा है। पहले उसका बॉलिंग एवरेज था 12.4, वो ऐसा बॉलिंग एवरेज उस लेके आया नेक्स्ट कुछ मैचेस में कि उसका बॉलिंग एवरेज रिड्यूस हो गया, है ना, या फिर इसको बोल सकते हैं इम्प्रूव हो गया 12 पे। तो ये दोनों मिक्स हो गया है, इन दोनों को मिक्स करके ये बना है, तो बस रेशियो निकाल देते हैं। 5.2 और 12 का डिफरेंस कितना होगा 6.8, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस होगा 0.4। अब कट करना है, 4 से कट कर देते हैं, 4 एक बार में, 68 में 4 1 बार और 7 बार, तो 17:1 का रेशियो आ गया।
मतलब अगर यहाँ पे 17 विकेट लिए थे तो यहाँ पे 1 विकेट लिया होगा, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे कितने विकेट्स लिए थे, 10 विकेट लिए थे। एक यूनिट का वैल्यू 10 है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या था, फाइंड टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम एट प्रेजेंट। आज तक उसने कितने विकेट लिए हैं वो हमें बताना है। तो उसमें ये वाला विकेट्स भी आ जाएगा और ये वाला पहले का भी विकेट्स आ जाएगा। तो हमें कितने यूनिट का वैल्यू खोजना है, 17 यूनिट का खोजना है कि 17 + 1 18 यूनिट का खोजना है? 18 यूनिट का खोजना है। तो 18 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, अगर एक यूनिट का वैल्यू 10 है, एक यूनिट का वैल्यू 10 विकेट है, तो 18 यूनिट का क्या होगा, 180 विकेट्स। तो आज तक उसने जीवन भर में कितने विकेट लिए हैं, 180 विकेट लिए हैं, ये जो 10 विकेट है उसको इंक्लूड करके। ठीक है, तो ये आंसर है। लिख लो फटाफट। इतना जगह है कि जो बुक का शीट है उसमें आराम से भर सको, है ना? बस इतना ही लिखना है। ये हो गया, पहले एवरेज निकालना, फिर उसके बाद इन दोनों को मिक्स किया, फिर मिक्स करने से जो रेशियो आता है वो पहले निकाला, रेशियो से हमने टोटल कितने विकेट्स थे वो निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। लिख लिया था ना? लिख फटाफट लिख। बॉलिंग एवरेज लिख लिया? अरे पेज तो तेरे पास है, बस सॉल्यूशन लिखना है, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, इसीलिए तो मैंने बुक दिया था कि जल्दी जल्दी लिख पाओ, टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 23 में चले। अब देखो हमारा बॉलिंग एवरेज वाले टाइप्स खत्म हो गए। अब एक मेरा खुद का एक फॉर्मूला आता है जो तुमको किसी बुक में, ऑनलाइन, कहीं पे भी, वीडियोस में भी नहीं दिखेगा। ठीक है, ये मेरा खुद का निकाला हुआ फॉर्मूला है। दिख रहा है ना क्वेश्चन सही से? ठीक, वो मैं तुमको बताता हूँ। वो मेथड अगर समझ गए तो तुम्हारा सेकंड्स में क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, भले डिफिकल्टी लेवल कैसा भी हो। वो क्या है, ये फॉर्मूला बेसिकली रिलेट किस चीज़ से करता है कि मान लो एक कोई ग्रुप है, ग्रुप में कोई आता है, कोई जा सकता है। ठीक है, तो उनका वैल्यू निकालने का ये शॉर्ट फॉर्मूला है। ठीक है, एग्जाम्पल है, इस क्वेश्चन को पढ़ के पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं किस टाइप को क्वेश्चंस को करने में वो फॉर्मूला हेल्प करता है। मैंने क्या बोला, कोई भी एक ग्रुप हो, उसमें कुछ लोग आए या निकल के चले जाए, जो आए और चले गए उनका वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन इस तरह के पहले होते हैं कि इन ए क्रिकेट टीम द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स एंड द कोच इज 18 ईयर्स। बात समझ में आया? एक टीम है, उसमें जितने भी लोग हैं, कोच को, उसके टीम मेंबर्स
सबको मिला के एवरेज एज क्या होता है? 18 साल। 18 साल होता है। इफ द एज ऑफ द कोच इज नॉट कंसीडर्ड, मतलब अगर कोच को बाहर निकाल दे उस एवरेज में से, देन द एवरेज डिक्रीजेस बाय 1 ईयर। मतलब एवरेज 18 था, अब कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो कोच का एज क्या है? ठीक है, बात समझ में आया ना? 2 सेकेंड का क्वेश्चन है ये। अगर मैं जो मेथड समझाने जा रहा हूँ वो समझ गए तो इसमें क्या है कि कोच जो है ग्रुप छोड़ के जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो प्रीवियस एवरेज क्या था? 18। न्यू एवरेज क्या है? 17। ये बात सिंपल है। प्रीवियस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने थे? कितने लोग थे कोच को लेके? 11 प्लेयर्स। अब न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है? कोच जब चला गया तो 11 प्लेयर्स थे ना पहले, अब कितने प्लेयर्स हैं? 10 प्लेयर्स हैं। तो ये जो शब्द मैंने यूज किया बस इसको समझना। तो करना कुछ नहीं है कि ये जो प्रीवियस एवरेज होगा, पीछे से बताता हूं पहले, तभी ये फॉर्मूला समझ में आएगा कि जो भी गैप आ रहा है एवरेज में, ठीक है, गैप कितने का आ रहा है? 1 साल का। उसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ? गैप इनटू न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आने या जाने के बाद जो ग्रुप का नया साइज है उसके साथ मल्टीप्लाई किसको करना है? गैप को, मतलब एवरेज गैप को। यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं आगे कंफ्यूजन ना हो। एवरेज के गैप को, उसके जाने के बाद एक बंदा भी जा सकता है, 2 बंदा भी जा सकता है। उसके जाने के बाद एवरेज में कितने का गैप आया, और इनटू क्या करना है? न्यू नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं टीम में, या फिर न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं टीम में। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे गैप कितने का था? 1 का। नए मेंबर्स कितने हैं? 10। इसको या तो प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा प्रीवियस एवरेज के साथ। प्रीवियस एवरेज कितना था? 18 था ना, कोच को लेके 18 था, तो 18 के साथ प्लस या माइनस करना पड़ेगा ये वैल्यू। लेकिन तुम बोलोगे कि प्लस करूं या माइनस करूं, ये ऐसा, ये बात है कैसा? तो यही बस मेन समझने वाली चीज है कि तुम सोचो कि वो कोच जब था उसका वैल्यू एवरेज वैल्यू से ज्यादा था कि कम था? बस ये सोचने वाली चीज है। अगर एवरेज से उसका वैल्यू ज्यादा था तो प्लस होगा, एवरेज से उसका वैल्यू कम था तो माइनस होगा। या फिर तुम इसको सबसे सिंपल तरीके से सोचना चाहो तो ये सोच सकते हो कि वो जब ग्रुप में था तो ग्रुप को वो क्या करता था? एवरेज को बढ़ाता था कि एवरेज को कमाता था? बढ़ाता था तो प्लस। अगर वो एवरेज को घुसता था ग्रुप में और ग्रुप का एवरेज गिर जाता था, मतलब वो ग्रुप के एवरेज को गिराता था, तो माइनस। इतना बात याद रखोगे। प्लस या माइनस कैसे डिसाइड करेंगे? ग्रुप में आके वो एवरेज को बढ़ाता था तो प्लस, ग्रुप से निकलता था तो माइनस, और एवरेज गिर जाता था तो माइनस। बस वही है। तो आंसर इसका क्या होगा? 18 + 10 28 है इसका आंसर। बस। लेकिन बोल सकते हो कि प्रीवियस एवरेज सिर्फ एक ही जन अगर ग्रुप से गया है तो उसके लिए ऐसा करेंगे, 2 जन अगर ग्रुप से गया है तो, 3 जन अगर गया है तो यहाँ पे n इंटू प्रीवियस n मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ न्यू एक मिनट, नंबर ऑफ एग्जिट्स बाय एंट्री। ये किस चीज का फॉर्मूला है? टोटल वैल्यू ऑफ एग्जिट बाय एंट्री एग्जिट बाय एंट्री को लिख लो।
मतलब कोई ग्रुप में आया तो वो कितना वैल्यू लेके आया या कितना वैल्यू लेके गया, उसका ये फॉर्मूला है। टोटल 4 केस होते हैं, एक एक करके आप डिस्कस करते हैं। कोई ग्रुप में आएगा, मान लो यहाँ पे हम लोग 10 बच्चे हैं और मैं ग्रुप में आया, ठीक है, तो तुम्हारा जो भी एवरेज था मैं आके या तो बढ़ा सकता हूँ एवरेज को या तो गिरा सकता हूँ, ठीक है। और एक ऐसा हो सकता है कि एवरेज को ना बढ़ाया ना गिराया, वो तो डिस्कस नहीं करना है हमें, क्योंकि अगर मैं ये बात को बोलूँ कि मैं ग्रुप में एवरेज में आया और आके ना मैं बढ़ाया ना गिराया, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो तुम लोग का जो एवरेज था मेरा वैल्यू एग्जैक्ट वही है, तभी तो तुम लोग का एवरेज को चेंज नहीं किया मैं। अगर तुम लोगों का एवरेज वेट 18 होता, मैं भी 18 kg लेके आता, तो एवरेज ऊपर नीचे होता ही नहीं, तो वो केस को हम लोग छोड़ दे रहे हैं। एवरेज में क्या फ्लक्चुएशन लाने के लिए हम लोग केस देख रहे हैं, या तो मैं ग्रुप में घुसता तो एवरेज बढ़ता या गिरता, ये 2 सिचुएशंस हो गए, बढ़ता या गिरता। उसके बाद मान लो मैं ग्रुप में पहले से हूं और ग्रुप छोड़ के जा रहा हूं, तो या तो एवरेज बढ़ेगा या तो एवरेज गिरेगा, 4 केसेस हो गए, ठीक है। लेकिन मसला एक ही है, वो है क्या, ये फॉर्मूला समझ के काम खत्म है, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने फर्स्ट पेज में दिया है, इसको याद रखने के लिए हम लोग पीछे से चलते हैं। ये 5 सिचुएशन होते, देखो ये 5 सिचुएशन के लिए फॉर्मूला है। 5 सिचुएशन क्या है, 4 सिचुएशन मैंने बताया ना, एक सिचुएशन जिसमें मैं घुसा ना एवरेज बढ़ा ना गिरा, उसको तो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। बेसिकली 5 उसको एक सिचुएशन को छोड़ दे तो 4 सिचुएशन होता है जिसमें एवरेज बढ़ता गिरता है। तो उसको समझने के लिए, उसका वैल्यू को निकालने के लिए, पर्सन बाय ग्रुप एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप, उसका कितना वैल्यू आया था, उसके लिए हमने क्या समझा कि जो न्यू ग्रुप साइज है इनटू डिफरेंस ऑफ एवरेज या फिर गैप ऑफ एवरेज मल्टीप्लाई करते हैं और उसको प्लस या माइनस करेंगे किसके साथ, प्रीवियस एवरेज के साथ। अगर एक ही बंदा ग्रुप छोड़ के जा रहा है तो यहाँ पे n1 होगा, मतलब हमें कुछ करना नहीं है, सिंपल वैल्यू बस ऐड कर देंगे। लेकिन अगर 2 बंदे छोड़ के जा रहे हैं तो यहाँ पे 2 इंटू प्रीवियस एवरेज होगा, फिर प्लस माइनस होगा उसके साथ। अगर 3 बंदे गए, 5 बंदे गए, नहीं छोड़ के जा रहे हैं तो ऐड होगा, जरूरी नहीं है। अगर छोड़ के गया और मेरे जाने के बाद ग्रुप का एवरेज बढ़ गया, मतलब मैं ग्रुप को एवरेज को नीचे करके रखा था, तो माइनस भी हो सकता है, इसीलिए प्लस माइनस दिया हुआ है। छोड़ के जाने के बाद भी ग्रुप का एवरेज, मान लो मैं ग्रुप को छोड़ के चला गया और जो एवरेज वेट था, वजन जो था एवरेज वेट पूरे ग्रुप का, वो बढ़ गया, मतलब मैं घुसा था तो ग्रुप के एवरेज का वेट को कमा के रखा था, मतलब यहाँ पे माइनस होना चाहिए। यही समझने वाली बात है, ये जो प्लस माइनस है बस इसको समझने वाली बात है, ठीक है। मैंने 5 तरह के क्वेश्चंस डाले इसमें, 5-6 तरह के क्वेश्चंस डाले ताकि कोई डाउट ना रहे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, कोई भी इशू हो, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा बच जाएगा एवरेज का कॉन्जिक्यूटिव कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन जब आएगा तब हम लोग इसको वापस डील करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना तक हो गया, 23 हो गया ना। हाँ, ये क्या है, पहले तो नए पेज में जाना चाहिए था। करते हैं, चलो करें इसको। देखो फिर से कहते हैं, ऑब्वियसली उस फॉर्मूला को समझने के लिए पीछे से आना चाहिए और सॉल्व करते समय भी एग्जाम हॉल में हम लोग पीछे की तरफ से जाएंगे। पहले क्या देखेंगे, न्यू साइज ऑफ ग्रुप इनटू क्या करेंगे, एवरेज का गैप,
उसको प्लस माइनस करना होगा प्रीवियस एवरेज के साथ, बस इतना ही है फॉर्मूला। अगर एक बंदा छोड़ के गया है तो और कुछ नहीं करना, एक से ज़्यादा बंदे छोड़ के गए हैं तो उसको न्यू एवरेज के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 5 जन छोड़ के गए हैं तो प्रीवियस एवरेज इंटू न्यू। 4 हिस्से में ये फॉर्मूला है, वापस बताता हूँ। टोटल वैल्यू ऑफ जो भी बंदा ग्रुप में एंटर कर रहे हैं या फिर निकल के जा रहे हैं उनका निकालने के लिए पहले क्या है, न्यू साइज ऑफ ग्रुप, मतलब न्यू ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, ग्रुप का नया साइज क्या है, नए ग्रुप का साइज को एवरेज के गैप से मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस या माइनस होगा किसके साथ, प्रीवियस एवरेज के साथ। प्रीवियस एवरेज जो है, अगर एक ही बंदा ग्रुप में छोड़ के गया तो बस इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है, एक ही बंदा छोड़ के गया। लेकिन एक से ज़्यादा बंदे छोड़ के गए, अगर 5 बंदे 6 बंदे अगर छोड़ के गए तो 6 से प्रीवियस एवरेज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो एवरेज को बढ़ा रहा था तो यहाँ पे दोनों के बीच में प्लस होगा, अगर एवरेज को गिरा रहा था तो दोनों के बीच में माइनस होगा, बस इतना फॉर्मूला है। वापस देखो, इसको अप्लाई करके यहाँ पे दिखाता हूँ। एवरेज रन स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन इन 20 इनिंग्स इज 32। 20 इनिंग्स उसने खेले, 20 बार बैटिंग करने गया और कितने एवरेज रन बनाए, 32 रन पर इनिंग्स, ठीक है। हर एक इनिंग्स में ऑलमोस्ट 32 रन बनाए ही हैं। आफ्टर 21st इनिंग्स द एवरेज रन्स बिकम्स 34, मतलब उसने ऐसा बैटिंग किया 21वें नंबर मैच में कि एवरेज रन क्या हो गया, 34 हो गया। कितने का इंप्रूवमेंट आया एवरेज में, 2 का गैप आया ना, देखो गैप हमें दिमाग में रखना है। हाउ मेनी रन्स डिड द बैट्समैन स्कोर इन द 21st इनिंग्स, तो लास्ट मैच में 21वें इनिंग में उसने कितना रन स्कोर किया। तो हमको पता है कि नया साइज ऑफ ग्रुप क्या है, पहले कितने मैच खेले थे 20, नए कितने मैच खेले 21, तो न्यू साइज ऑफ ग्रुप 21 है, नया मैच को मिला के। गैप कितने का आ रहा है, 1, पहले 2 का 32 का था, इंटू 2, पहले क्या किए न्यू साइज ऑफ ग्रुप, इंटू क्या किए डिफरेंस ऑफ एवरेज, ये न्यू साइज ऑफ ग्रुप है, ये क्या है डिफरेंस ऑफ एवरेज, दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस या माइनस करना होता है किसके साथ, प्रीवियस एवरेज के साथ, प्लस या माइनस करना होता है, प्रीवियस एवरेज कितना था, कसके बोल, प्रीवियस एवरेज था 32। अगर प्रीवियस एवरेज था 32, एक कितने बंदे इंक्लूड हो रहे हैं ग्रुप में, एक ही बंदा इंक्लूड हो रहा है, तो और आगे करने का जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ पीपल एग्जिट द ग्रुप क्या है, या इंक्लूड इन द ग्रुप क्या है, 1 है, क्योंकि एक ही इनिंग्स ऐड हुआ है, तो बस यही है आंसर। लेकिन बस बात है कि बताओ प्लस होगा कि माइनस होगा, उसके नए इनिंग्स के आने से एवरेज बढ़ा है कि घटा है, अगर बढ़ा है तो प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं होगा। तो 32 प्लस यहाँ पे कितना है 42, आ गया 74, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड क्या हो सकता था कि 20 इनिंग्स उसने खेले थे तो 20 इंटू 32, 21वां इनिंग खेला, एवरेज बिकम्स 34, तो 21 इनिंग्स में एवरेज हो गया 34, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करते, जो आता वो तुम्हारा 21वां इनिंग होता। ऐसा भी ट्रेडिशनल मेथड से जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को करो, देखो उतना टाइम लगाना पड़ता मल्टीप्लिकेशन में, और जैसे जैसे क्वेश्चन डिफिकल्ट होते जाएगा ना, मेरा जो ये मेथड है खुद का और भी फास्ट होते जाएगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को भी करते हैं। एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन इन 21 इनिंग्स इज 84। 21 मैच खेले, एवरेज रन क्या है 84, हर मैच में 84 रन मारता है, एवरेज ये बोल रहा है ऑलमोस्ट 21 मैच में हर एक मैच में 84 रन मारा है, मान लो ऐसा बात, ठीक है, क्योंकि एवरेज 84 है।
आफ्टर 22nd इनिंग्स और एक मैच खेला, एवरेज रन बिकम्स 81। एवरेज इंप्रूव हुआ है कि खराब हो गया है? इसका मतलब जो नया वैल्यू है वो प्रीवियस एवरेज से कम है कि ज्यादा है? कम है, तो माइनस होना चाहिए ना फॉर्मूला के हिसाब से। हाउ मेनी रन्स डिड ही स्कोर इन हिज 22nd इनिंग्स? कुछ नहीं है। न्यू साइज ऑफ ग्रुप क्या है? 22। गैप कितने का आ रहा है एवरेज में? 3 का गैप। माइनस मुझे करना है, तुम नहीं बताया कि प्रीवियस एवरेज से वो कम है तो माइनस होगा। प्रीवियस एवरेज कितना था? 84। बस माइनस कर दो, कितना होता है? 66 माइनस 84, सॉरी 84 माइनस 66 कितना होता है? 21 क्यों आएगा? न्यू साइज ऑफ ग्रुप। न्यू साइज क्या था? पहले 21 मैच खेले थे, तो पुराना साइज क्या था ग्रुप का? 21, और एक मैच खेला 22, ये न्यू साइज है ना। कितना आया? 84 माइनस 66, 18। ये आंसर है। समझ में आ रहा है? शीट मिला है तुमको? तुम एक रखो, एक उसको दो। क्वेश्चन नंबर, फ्री में नहीं है, पैसा लगेगा, वेरी कॉस्टली। तुम्हारा कैरियर भी बना सकता है, तो सोच लो उसका प्राइस क्या होगा। आगे बढ़े, फटाफट बढ़ते देख आगे, स्पीड बढ़ाते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन किए? ट्वेंटी 25 किया नहीं? 25 किया ना? कर इसको फटाफट, 5 सेकेंड है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने खुद से सेट नहीं किया। एवरेज ऑफ 11 प्लेयर्स, एज इज 42। एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स 42 है। 11 बंदों का एवरेज क्या है? 42। एवरेज एज ऑफ द प्लेयर्स बिकम 40 आफ्टर रिमूवल ऑफ ए मेंबर फ्रॉम द ग्रुप। एक बंदे को निकाल देंगे ग्रुप से, तो नए ग्रुप का साइज क्या होगा? एवरेज होगा 40, लेकिन नए ग्रुप का साइज क्या होगा? 10 इंटू गैप कितने का आ रहा है एवरेज का? पहले एवरेज था 42, अब है 40, एवरेज है गैप 20 का। अब सोचो, यहीं पे सोचना है कि उसके जाने से एवरेज क्या हो गया? गिर गया। तो मतलब वो प्रीवियस एवरेज से ज्यादा था कि कम था? सोचो थोड़ा सा, पहले सोचो। नए वाले एवरेज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। प्रीवियस एवरेज मतलब वो जब ग्रुप में था उसके जाने से, तुम मान लो तुम एक ग्रुप में थे, वहां पे एवरेज एज था 42 इयर्स, तुम उस ग्रुप से निकल गए, उनका एवरेज एज हो गया 40 इयर्स। एवरेज एज क्या हो गया तुम्हारे निकल जाने? मान लो ऐसा, अगर एज में नहीं सोच पा रहे हो, किलो में सोचो। पहले तुम उस ग्रुप में थे तो 42 किलो का था वो ग्रुप एवरेज, तुम्हारे निकलने से एवरेज क्या हो गया? 40 हो गया। तो तुम्हारा एवरेज से ज्यादा वजन था कि कम वजन था? ज्यादा था ना, क्योंकि तुम घुस रहे थे तो एवरेज को ऊपर लेके जा रहे थे। बस ऐसे सोचो कि घुसने से उसके क्या होगा। यहाँ से बोला है कि निकलने से गिर जाता है, अगर तुम निकलने से गिर जाता नहीं सोच पा रहे हो तो हमेशा घुसने को लेके ही सोचो कि अगर उसको वापस घुसा दूं तो 40 से 42 हो जाएगा, मतलब वो एवरेज से ज्यादा है। लेकिन अगर वापस उसको घुसाता 42 से 40 हो जाता, तो मतलब वो गिरा रहा था, नीचे है। ऐसा भी सोच सकते हो। अगर तुम एग्जिट वाला नहीं सोच पा रहे हो, एंट्री वाला सिर्फ सोचो कि अगर उसको वापस मैं एंट्री करा दूं तो बेसिकली इसका वैल्यू क्या है? ज्यादा है, क्योंकि उसके घुसने से एवरेज क्या था? बढ़ता था। तो ये प्लस होगा। प्रीवियस एवरेज कितना था? 42। तो 42 के साथ ये वैल्यू 20 का प्लस होगा। 42 प्लस 20 62। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं?
माइनस नहीं कर रहे ना, वही तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा। अगर ऐसे हमेशा बस एंट्री का ही तुम सोचो, ठीक है, सिंपल रखो। और सियाना इधर देख, तो ये सोच उल्टा लिखा है ना, 42 था निकल गया 40। तू सोच कि 40 है और वापस घुसेगा तो हो जाएगा वो क्या ग्रुप 42, तो मतलब घुसेगा तो एवरेज बढ़ा दे रहा है, तो एवरेज से बड़ा है तो प्लस होगा। अगर ये घुसता और एवरेज गिरा देता तब माइनस करते हैं। ऐसे सोचो, एग्जिट का मत सोचो, फिर सिर्फ एंट्री का सोचो। और आगे बढ़ते देख। अच्छा, इसको ट्रेडिशनल मेथड से कैसे करते कि पहले क्या एवरेज टोटल कितना था 42 इंटू 11 करते, फिर 40 इंटू 10 करते और दोनों का गैप जो था माइनस करते तो आंसर आ जाता। ऐसे कर सकते थे। अभी तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। सत्ताईस क्वेश्चन ये हुआ था क्या? नहीं हुआ था। देखो देखो हम लोग वैल्यूज एक तरह का ही डील कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग। वो 4 सिचुएशंस बताए थे ना कि किसी के घुसने से एवरेज बढ़ सकता है, कम हो सकता है, और किसी के निकलने से एवरेज बढ़ सकता है, कम हो सकता है। अगर निकलने वाला नहीं सोच रहे हो तो तुम रिवर्स में सोचना है उसका, तो वही होगा बात जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में था। यहाँ पे देखो एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स 42 है, 3 प्लेयर आर रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रुप। अब क्या कितने बंदे निकल दिए? 3 बंदे हैं। तो जो फॉर्मूला था उसमें मैंने क्या बताया था, न्यू साइज ऑफ ग्रुप इनटू गैप ऑफ एवरेज प्लस माइनस किसके साथ होगा? प्रीवियस एवरेज के साथ। प्रीवियस एवरेज इनटू क्या करते, नंबर ऑफ पीपल एग्जिट या एंट्री द ग्रुप। तो नंबर ऑफ पीपल एग्जिट या एंट्री द ग्रुप पहले क्या था, सिर्फ एक बंदे को निकाल रहे थे, तो इंटू 1 होता तो कुछ हम लोग उसको कर नहीं रहे थे। लेकिन अब ज्यादा बंदे को निकाल रहे हैं या फिर एंट्री करा रहे हैं तो इंटू करना पड़ेगा प्रीवियस एवरेज के साथ, उतने बंदों का नंबर्स। 3 बंदे गए हैं, ठीक है। तो बस फॉर्मूला पीछे से ही हमें वापस करते करते आना है। पहला क्या था, न्यू साइज ऑफ ग्रुप क्या है? पहले 11 प्लेयर्स थे, 3 बंदे निकल गए, कितना हो गया न्यू साइज ऑफ ग्रुप? 8, ठीक है। गैप ऑफ एवरेज क्या है? पहले 42 इयर्स था, हो गया कितना 38, कितने का गैप आ गया 4। अब देखो बात है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। 3 बंदों के जाने से एवरेज गिर रहा है। अगर ये नहीं सोच पा रहे हो तो सोचो कि ये 3 बंदे 38 एवरेज के थे, उस पहले एवरेज 38 था और घुसे तो एवरेज बढ़ गया, तो प्लस है कि माइनस है? प्लस है। उसके बाद प्लस करने के बाद क्या था, प्रीवियस एवरेज कितना था 42, कितने बंदे निकल रहे 3, तो बस ये हो गया आंसर। 3 इंटू 42 होगा 126 और ये 8 4 जा, ठीक है, तो 158, ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा टेक्निक क्या हो सकता था, वही स्कूल वाला मेथड कि 42 इंटू 11 करो। अब देखो कैसे कैलकुलेशन और बढ़ेगा इसमें, नॉर्मल मेथड से जाएंगे। रिमूव फ्रॉम द ग्रुप द एवरेज बिकम्स 38, फिर 38 इंटू 8 करो, माइनस करो जो भी वैल्यू आएगा, फाइंड द टोटल एज ऑफ द 3 मेंबर्स। हाँ ठीक है, ये आंसर आएगा। फिर भी सेम आंसर आना चाहिए। 42 इंटू 11 कितना होगा 462, 38 इंटू 8 कितना होगा 380 माइनस 80 और 4, 304 माइनस करेंगे 4, 8 5 1, 158 आ रहा आंसर, ठीक है। इसमें क्या कि तुमको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ा, इसमें डायरेक्ट आ गया। और आगे करते देख, इसको बताओ आंसर, फटाफट बताओ। पांच सेकेंड है, आंसर बताओ फटाफट आप लोग, फटाफट आंसर बताइए आप लोग।
न्यू साइज ऑफ ग्रुप क्या है? पहले कितने बच्चे थे? 32 नहीं, पहले 40 किड्स थे ना। अब नए ग्रुप का साइज क्या है? 4 बच्चे लीव कर गए, 36। 4 बच्चे 40 किड्स थे, 4 बच्चे लीव कर गए, न्यू साइज ऑफ ग्रुप क्या होगा? 31 कैसे लेके आया? If 40 kids leave group, average becomes 31 ना यार, एवरेज है 31। बच्चे चले जाते हैं तो एवरेज 31 हो जाता है। तो बेसिकली क्या है, न्यू साइज ऑफ ग्रुप 36 है, एवरेज का गैप कितने का आता है? 28 था पहले, 3 का गैप है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। प्रीवियस एवरेज क्या था? 28। कितने लोग गए ग्रुप छोड़ के? 4। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। बस पता क्या करना है, ये वाला पार्ट। ठीक है, बताओ प्लस होगा कि माइनस होगा? बताओ। क्या लॉजिक है? चार बच्चे निकलने के बाद एवरेज क्या था? पहले क्या था? 28 था। एवरेज क्या हो जाता है? इम्प्रूव हो जाता है। मतलब वो जब ग्रुप में के थे तो एवरेज को नीचे करके रखे थे, बात है ना। ऐसे कि वो 31 था, वो ग्रुप में घुसते तो एवरेज गिर जाता, मतलब उनका वैल्यू कम है। सही समझा तुम लोगों ने? माइनस होगा। तो 4 इंटू 28 कितना होता है? 100। बता। 112 माइनस 3 इंटू 36 कितना है? 108। तो हो गया 4। ठीक है, 108 4 आता है आंसर। हाँ, देख लेते ट्रेडिशनल मेथड से भी। 40 इंटू 28 था टोटल पहले का, फिर बिकम्स 31। 31 हो जाता था। कितना साइज था ग्रुप का? 4 किड्स लीव करते 36। 36 इंटू 31, फाइंड द टोटल एज ऑफ 4 किड्स हु लेफ्ट द ग्रुप। माइनस करना पड़ेगा, देखो इसलिए कैलकुलेशन बढ़ते जाता है। 28 इंटू 4 कितना होता है? 56, और डबल करेंगे 112, 1120। 36 इंटू 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 6, 3 1 ज़ा 3, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 3 21 का 1 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 3 ज़ा 9, 116। 4 का गैप आ रहा है। ठीक है, सही आंसर निकाला हमने। बात समझ में आया? इसमें थोड़ा और कैलकुलेशन बढ़ता, स्कूल का ट्रेडिशनल मेथड से जाते तो। आगे बढ़ते देख। क्वेश्चन नंबर कितना था वो? 28 था ना। Average run scored by a cricketer, average run scored by a cricketer in 42 innings is 30. Difference between the maximum score in an innings is XO. If these two innings are not taken into consideration, the average score of the remaining 40 innings is 28. Calculate the maximum run scored by him in an innings. अब देख, इसको मैं अगर अपने स्पीड पे बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगा वो दिखाता हूं। मुझे पता है कि न्यू साइज ऑफ ग्रुप क्या होगा। क्वेश्चन अगर मैं पढ़ूं तो 42 इनिंग्स पहले थे, नया 40 इनिंग्स है, न्यू साइज ऑफ ग्रुप 40 है। गैप ऑफ एवरेज में लिखूंगा इसमें कितना है, पहले 42 इनिंग्स इज 30,
उसके बाद क्या लिखा है 28 हो जाता है, गैप हो जाता है 2 का, या तो होगा प्लस या हो माइनस। प्रीवियस एवरेज कितना था, 42 इनिंग्स थे, प्रीवियस एवरेज था 30, और कितने ग्रुप्स एग्जिट कर रहे हैं 2, तो वो अब बात बस इतना है कि वो इंक्रीज कर रहा है 42 इनिंग्स, एवरेज कितना था 30 था, उसके बाद हो जाता है 28, मतलब 2 इनिंग्स निकाल देने से एवरेज क्या हो जाता है, गिर जा रहा है, तो मतलब प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं होगा। तो 60 प्लस 80 हो गया, सॉरी 140, ठीक है। मुझे ये क्या पता चल गया, दोनों इनिंग्स का टोटल कितना हो रहा था 140। इन 2 इनिंग्स मतलब H प्लस एल लिख देता हूँ, हाई इनिंग लो इनिंग दोनों का ऐड करने से 140 हो जाता है। इन दोनों का गैप दिया है कितना 100 का, पूछा क्या है कैलकुलेट द मैक्सिमम रन स्कोर्ड बाय हिम इन एन इनिंग्स, हाई स्कोर प्लस लो स्कोर मिला के 140 हो जाता है, हाई स्कोर लो स्कोर का डिफरेंस है 100, तो हाई स्कोर निकालना है तो डायरेक्ट मैंने ट्रिक बताया था कि इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करो, इन दोनों को ऐड करेंगे होगा 240, 240 डिवाइडेड बाई 2 होगा 120, ये होगा हमारा आंसर। कैसे किए, पहले हमने अपना मेथड लगाया उसको कैलकुलेट करने के लिए, फिर दोनों का टोटल कितना होगा, क्योंकि इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट अब एक ट्रिक है जो मैंने तुमको अपने फॉर्मूला से समझाया। जैसे ही तुमको टोटल मिल गया, उन दोनों का गैप भी दे दिया था 100 का है, हाई प्लस लो, हाई माइनस लो, हाईएस्ट स्कोर प्लस लोएस्ट स्कोर, वही 2 इनिंग्स को निकाल दिए थे ना इन बाकी 42 इनिंग्स में से, तो मैंने उन दोनों इनिंग्स का टोटल वैल्यू निकाला, दोनों का गैप क्वेश्चन में दिया हुआ था। हाई के लिए क्या बताया था, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, लो के लिए क्या बताया था, हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 2, लो वैल्यू क्या होता 140 माइनस 140 डिवाइडेड बाई 2, 20 रन उसके मिनिमम आज तक उसने स्कोर किए, ठीक है। तो देखो 20 प्लस 120 140 वापस हो ही रहा था, ठीक है, समझ में आया। इस स्पीड से जा सकते हो, प्लस में एक्सप्लेन करते करते जा रहा था तो मेरे को और थोड़ा टाइम लगा, ये तो और भी फटाफट इसको कर सकते हैं। समझ में आया ना, बस फॉर्मूला समझ लेना तब फटाफट कैलकुलेशन होगा, बहुत सारा टाइम सेव कर रहे हैं हम लोग। 40 क्या है, न्यू साइज ऑफ ग्रुप, इनटू क्या है एवरेज का गैप, एवरेज नहीं एवरेज का गैप, प्लस या माइनस होगा, उसके बाद किसके साथ, प्रीवियस एवरेज के साथ। अगर एक के बंदे गए हैं तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होता, जो हमने शुरू के फॉर्म कुछ क्वेश्चंस में नहीं किए थे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से वैल्यू चेंज नहीं होता है। 1 से ज़्यादा है तो फिर प्रीवियस एवरेज के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और क्वेश्चन करते देखो, बता। हाँ, न्यू साइज ऑफ ग्रुप इंटू एवरेज का गैप प्लस माइनस जो भी प्रीवियस एवरेज के साथ। अगर प्रीवियस एवरेज के साथ और भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 1 से ज़्यादा बंदे गए, अगर 5 बंदे गए होते तो यहाँ पे प्रीवियस एवरेज 5 इंटू कर देते। बात समझ में आ रहा है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आगे करते देख, इसका आंसर बता, 5 सेकंड का क्वेश्चन, फटाफट, 5 सेकंड भी ज़्यादा है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 सेकंड, ये नहीं कि पढ़ने में ही लग गया 5 सेकंड तो बोले वो क्वेश्चन हुआ क्यों नहीं। एवरेज वेट ऑफ 3 वुमेन इज इंक्रीज्ड बाय 4 kg। 3 वुमेन का जो वेट है 4 kg बढ़ जाता है, एवरेज वेट। हाँ, when one of them whose weight is 100 kg is replaced by another woman, दूसरी एक औरत आ जाती है ग्रुप में एक को रिप्लेस करके। बात समझ में आ रहा है ना, पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि कोई आया ग्रुप में, वो किसी को रिप्लेस नहीं करता था, लेकिन अभी क्या है कि कोई आया और उसको हटा के उसके जगह पे आया, रिप्लेस मतलब समझ गया ना। तो उसका वेट कितना था 100 kg, इज रिप्लेस्ड बाय अनदर व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट, अच्छा जो बंदी जा रही है उसका वेट था 100 kg, करेक्ट।
व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू वुमन, जो नई बंदी आई उसका वेट क्या है? 100, बता। कुछ नहीं है, ये जो प्रीवियस फॉर्मूला पढ़े ना बस वही ही है, लेकिन इसमें और सिंपल हो गया है। वो जो प्रीवियस एवरेज के साथ प्लस माइनस करना था वो भी अब नहीं करना है, हमें बस वो गैप खोजना है, टोटल गैप कितने का है। एवरेज यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है बताओ तो? 4 kg का गैप है, इसने खुद क्वेश्चन में ही बता दिया। न्यू साइज ऑफ ग्रुप क्या है? 3 ही है, तो न्यू साइज ऑफ ग्रुप 3 ही है और गैप है 4 का। टोटल कितना गैप हो गया? 12 kg का वो बंदी गैप लेके आ रही है, या तो ज्यादा लेके आ रही होगी या तो कम लेके आ रही होगी, ये तुमको बताना है। ठीक है, क्या ज्यादा लेके आ रही है कि कम लेके आ रही है? इंक्रीज हो रहा है तो ज्यादा लेके आई है ना। और जो बंदी गई उसका वेट कितना था? 100 kg, तो 100 प्लस 12 kg हो गया आंसर 112 kg। बात समझ में आया? और सिंपल है ये, ठीक है। यहाँ पे प्रीवियस एवरेज का कोई लोचा नहीं है, बस गैप से तुम न्यू साइज ऑफ ग्रुप को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल गैप आ जाएगा। कितने का गैप था? 12 साल का ज्यादा एज था उस औरत का, जो नई एज नहीं, किस चीज का क्वेश्चन था? केजी का क्वेश्चन था। 12 kg ज्यादा वेट था उसका, या तो कम वेट था? ज्यादा था कि कम था? उसके बाद तुमको सोचना है कि उसको ग्रुप में इंक्लूड करने से एवरेज बढ़ रहा है तो प्लस कर दो, ज्यादा वेट लेके आई है। अगर उसको ग्रुप में इंक्लूड करने से एवरेज गिर रहा है मतलब माइनस कर दो, कम वेट लेके आई है। सिंपल है। और आगे बढ़ते देख फटाफट। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? ये ना 29 हो गया, 30। सब अपने बुक्स में लिखते चल रहे हैं ना? चलो इसको ऐसे बड़ा कर देते हैं। करो इसका आंसर करो, ज्यादा ही बड़ा हो गया। अरे यार क्रॉपिंग ही सही से नहीं किया। तुम लोग को तो दिख रहा है ना पेज अपने शीट्स में? करो उसको, आंसर बताओ जब तक मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट लेता हूँ। कितना है आंसर? इतना टाइम थोड़ी लगता है, जल्दी बताओ। ये हो गया था क्या? अरे तो बोलोगे ना। अच्छा तो बताया था क्या? चलो 31 करो तुम लोग। कितना है आंसर? पढ़ो क्वेश्चन। एवरेज एज ऑफ ए कमिटी, कमिटी का स्पेलिंग याद रखना, पूछता है MM, EE, ठीक है। कमिटी का स्पेलिंग बहुत पूछता है। संस्कृत शब्द है कमिटी, संस्कृत से गया है। ऐसा कुछ है क्या साउंडिंग? समिति, समिति सुने हो ना, संस्कृत शब्द है, उसी से इंग्लिश में जाके वो जाता है कमिटी। तो कमिटी का स्पेलिंग याद रखना, बहुत बार पूछता है। MM, EE। एवरेज एज ऑफ ए कमिटी ऑफ 11 पर्सन्स इंक्रीजेस बाय 2 years, 2 साल बढ़ जाता है when 3 men of 32, 34, 33 are replaced by 3 women। तो इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली वैल्यू क्या होगा? प्लस। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ दीज थ्री? व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ थ्री वुमेन? तीन ये जो औरतें हैं उनका एवरेज क्या होगा? करें? हमको पता है प्रीवियस एवरेज क्या था। प्रीवियस एवरेज क्या था हमें नहीं पता, करेक्ट। लेकिन हमें पता है वो 2 साल बढ़ जाता है। गैप कितने का है?
दो का, when 3 men of this year are replaced by 3 women, ग्यारह बंदे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं 3 से, ठीक है। जो जो डेटा है वो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 11 लोग थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखे नीचे लिखते हैं, एवरेज को ऊपर लिखते हैं। एवरेज क्या था उनका, मान लो x था पहले, जब x 11 बंदे थे तब रिप्लेसमेंट हुआ तो एवरेज गिर गया, सॉरी इंक्रीज हो गया, x+2 हो गया। अभी भी साइज क्या है, 11 ही है। व्हेन 3 men 32, 34 और 33 इंक्लूडेड इन द ग्रुप, ठीक है। थोड़ा सा सोचने वाली बात। करें, देखो दो दो करके एवरेज इंक्रीज हुआ है, 3 बार इंक्रीज हुआ होगा कि 11 बार इंक्रीज हुआ होगा, कितनी बार इंक्रीज हुआ होगा। अगर एवरेज पूरा 2 करके इंक्रीज हुआ है तो ये जो 11 के 11 हैं उनका सबका बड़ा है ना, जो भी रिप्लेसमेंट होने के बाद भी। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताएगा। यहीं पे मेन है मसला कि अगर मान लो हम लोग का ही ग्रुप था, 11 बंदों का ग्रुप था, यहाँ से 3 बंदे गए और 3 लड़के आ गए, ठीक है। और उसके चलते हमारा एवरेज जो था 2 करके इंक्रीज हो गया, तो हम सबका एवरेज इंक्रीज हुआ है ना, मतलब हमका सबका वैल्यू 2-2 करके बढ़ा होगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2-2 का एवरेज इंक्रीज हो गया, मतलब हम जो ग्रुप में जितने लोग थे उन सबका +2 हुआ था। वही पहला पेज का बात है कि अगर सब कोई को अगर तुम +2 दोगे तो एवरेज भी +2 होगा। उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर एवरेज +2 हुआ है मतलब सब कोई का वैल्यू +2 हुआ था, तो टोटल कितना हो गया होगा। 11 लोग थे, सबका वैल्यू +2 हुआ, तो 2 × 11 22 का इंक्रीज हुआ होगा, है ना। टोटल 22 यूनिट वैल्यू बढ़ा है। अब देखो ये कितना यूनिट वैल्यू है, 32 + 34 + 33 कितना है टोटल, ये 99 लेके आया है। ये जो एक्स्ट्रा 9, ये जो 99 लेके घुसा, उसमें से 22 उसने क्या किया, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंक्लूडिंग इटसेल्फ। तो मैं ये 22 इसमें से माइनस कर देता हूं, तो ये क्या 77। ये जो है ये उन तीनों का एवरेज है जो बाकी के एवरेज के साथ मैच करना चाहिए। तो बाकी के एवरेज के साथ मैच करने के लिए इसका एवरेज क्या होगा, ये एक्स्ट्रा हटा देंगे तो 77/3 डिवाइड किए 2, 17 किए 5, 2/3, ठीक है 25, 2/3। What will be the average of these 3 women? अच्छा इन 3 औरत, सिर्फ ये 3 औरत का पूछा है ना। हाँ ठीक है, 22 का गैप लेके आ रहा है, यही हो गया ना, डायरेक्ट आ गया, फिर और कुछ करना ही नहीं। 25, 2/3। देखो फिर से एक बार डिस्कस करते हैं, समझ में आया कि नहीं पता चलेगा। गैप का आ रहा था 2 का, और ये एवरेज पूरे एवरेज का गैप है ना। ये जो गैप है एवरेज का, ये पूरे एवरेज का गैप है, इसलिए टोटल गैप कितने का हो रहा था, 22 का। ये 22 का अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि वुमेन की जगह मेन आ रहे हैं, तो उनका 22 kg ज्यादा था। तो ये जो मेन का वेट है उसमें से 22 kg में हटा दूं तो वो किसका वेट होगा, वुमेन का वेट होगा। क्योंकि जो 3 वुमेन थी वो ग्रुप में थी, तो एवरेज को चेंज नहीं करती। जैसे ही वो वुमेन की जगह मेन आया, 22 एक्स्ट्रा लेके आया, 22 kg एक्स्ट्रा लेके आया ना। यही बात मेन है कि वो 22 kg एक्स्ट्रा लेके आया है, 2-2 kg सबका बढ़ा दिया। 11 जन टोटल ग्रुप में थे, मतलब 22 kg वो एक्स्ट्रा लेके आ रहे मेन अपना वजन। यही मेन है, समझने वाली बात।
बात समझ में आया कि 22 केजी वजन एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं वुमेन से ज़्यादा। तो बस जो भी मेन का वेट था मैंने ऐड किया 99, उसमें से वुमेन का वेट एक्स्ट्रा, सॉरी, जो भी मेन का वेट था वो हमने ऐड किया, उसमें एक्स्ट्रा वेट जो था 22 केजी वो मैंने माइनस कर दिया, तो वो वेट किसका निकल जाएगा, वुमेन का। कितने वुमेन का ये वेट है, 3 वुमेन का, तो 77 डिवाइडेड बाई 3, 77 डिवाइडेड बाई 3, तो एवरेज निकल गया वेट वुमेन का 25 2/3 एवरेज। बात समझ में आया, बस ये है आंसर। एवरेज वेट ऑफ वुमेन है 3 वुमेन। इसको लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो जाए तो बताओ। अब हम लोग थोड़े थोड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में चल रहे हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं वी आर डिस्कसिंग इट वन बाय वन। ट्रेडिशनल मेथड से भी बता देता हूँ, तुमको क्या पता था कि ये ऐसे लिखा था मैंने, प्रीवियस एवरेज था x इंटू 11 करते प्लस x प्लस 2 kg एक्स्ट्रा बढ़ गया था इंटू 11, इन दोनों का डिफरेंस ही इधर माइनस होगा, माइनस x इंटू 11 विल बी ट्रेडिशनल मेथड भी, जिसको लिखना है लिख लेना। एक्स्ट्रा वेट कितना हो गया, x प्लस 2 इंटू 11 माइनस x इंटू 11 विल बी इक्वल टू, इन दोनों का गैप कितने का है, वो होगा 3 मेन का वेट बाई 2, तो ये आ गया जो भी इक्वेशन। लंबा बन जा रहा है इक्वेशन, 2 बार प्लस माइनस करना पड़ेगा, ये मेथड ही बेस्ट है। आगे बढ़ते देख, इसका बताओ आंसर। एवरेज एज ऑफ 25 बॉयज इन ए क्लास डिक्रीजेस बाय 6 मंथ्स। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के करना, मंथ्स में जब बोले, क्योंकि साल में कितने महीने होते हैं, 12, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, When a new boy takes the place of a 20-year-old boy, 20 साल के बंदे को रिप्लेस कर रहा है कोई एक नया बंदा, तो एवरेज क्या हो जा रहा है, गिर जा रहा है। मतलब वो जो नया बंदा आ रहा है उसका प्रीवियस एवरेज से एज कम है कि ज़्यादा है, कम है, ऑब्वियसली इसलिए गिरा दे रहा है। फाइंड आउट द एज ऑफ द न्यू बॉय, नए लड़के का एज निकालो, क्या होगा। हमें पता है कि न्यू साइज ऑफ ग्रुप क्या है, कितना, 25 ही हो गया, क्योंकि रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो न्यू साइज ऑफ ग्रुप क्या होगा, 25 ही रहेगा। कितने का गैप आ रहा है, 6 मंथ्स का, तो 6 मंथ्स को यहाँ पे कैसे लिखूं गैप को, 0.5। 6 मंथ्स मतलब कितने ईयर्स, आधा साल ना, आधा साल मतलब क्या, 0.5 लिखना पड़ेगा। अगर 3 मंथ्स होता तो हम लिखते क्या, 0.25 ईयर्स, 1 पॉइंट। सुबह सुबह तू कैसे, 1.5 साल नहीं बोला मैं, बोला 3 महीने, तो कहाँ सुन रहा है, मतलब
तो ये ध्यान इधर नहीं है क्या? कॉलेज जाना है क्या कि गर्लफ्रेंड फोन कर रही है? आगे बढ़। क्या बताया? न्यू साइज ऑफ ग्रुप इनटू गैप, उसके बाद क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? तुम बताओ। तुमने क्या बोला था? ज़्यादा है कि कम है? वो कम है तो माइनस कर दो। अब तो इतना कर सकते हैं। किसके साथ? अच्छा ये तो रिप्लेसमेंट का है। प्रीवियस एवरेज क्या था? 20 साल का लड़का था, है ना? कितने साल का वो लड़का था? 20 साल का। तो उससे माइनस करना पड़ेगा। कितने का? 0.5 इंटू 25 कितना होता है? 12.5 ईयर्स। इसमें से माइनस कर देंगे, कितने साल का लड़का है वो? 7.5 ईयर्स। लेकिन 7.5 ईयर्स की जगह अगर मंथ्स में लिखना हो तो 7 ईयर्स कितने मंथ्स? 6 मंथ्स। ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? समझा? ओ मैगी नूडल्स समझा ना? अरे सर मत हिला, मैं बोला तुझे समझ में आया ना, तो तू बोला हाँ, तो तू मुझे समझा कैसे हुआ? हाँ तू ही बोल, तेरे को ही मैंने अपॉर्चुनिटी दिया है, बता। शाबाश। क्या है 20? हाँ बॉयज है ना। साइज ऑफ ग्रुप है, न्यू साइज ऑफ ग्रुप 25 ही है। उसके बाद 6 मंथ को 0.5 क्यों लिखा? आधा साल, सही बात है। आगे 20 माइनस नहीं किया, 20 में से माइनस किया, उल्टा मत बोल। क्यों किया? ये गैप था, ये टोटल गैप था। तो वो टोटल गैप था नए बंदे पुराने बंदे में, इसीलिए पुराने बंदे में से वो जो गैप को माइनस किया तो नए बंदे का एज पता चल गया। ऐसे बोलने का। आगे बढ़े। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया यार? 32 हो गया ना? 33 करते हैं और 34 करते हैं। समीर इसका आंसर बता फटाफट। देखो कितना टाइम लगता है ते लोग। टाइमर लगाता हूँ, टाइमर किधर लगता है? चलो 1 मिनट दिया है। हालांकि क्वेश्चन 1 मिनट का है नहीं, जल्दी करो। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी करें फटाफट। आया किसी का? मिस्टर समीर, व्हाट अबाउट यू? प्रज्वल, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये अलग टाइप में आता है। देखो एवरेज वेट 11 बंदों का बता दिया, 95। 11 लोगों का बता दिया। 12वां आएगा कितना? 33 kg ज्यादा होगा। किससे? एवरेज वेट से। तो कितना उसका वेट होगा?
ऐड करना है 95 प्लस 33, उसका वेट बता दिया। The weight of 12th person is 33 kg more than the average weight of 12 all the 12 person. 33 kg more than the average weight of all the 12 persons. 12% बोला है कि 11% बोला है? हाँ इसीलिए नहीं, वो थोड़ा सा लैंग्वेज इसका ट्रिकी है। देखो एवरेज वेट बोला है यहाँ पे, वेट ऑफ द 12% इज 33 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल द 12%। मतलब इसको ग्रुप में डाल दोगे, ठीक है, इसको ग्रुप में डालने के बाद फिर 12 लोग का एवरेज आएगा, उस 12 लोग के एवरेज से इसका वजन जो है 33 kg जाता है। मतलब उसमें ये खुद भी है, ठीक है। मान लो एग्जांपल देता हूं मैं, किससे 33 kg किससे ज्यादा है? 11 लोगों से नहीं, 12 लोगों से, इसको इंक्लूड करके, यही मसला है। ये ऐसा क्वेश्चन और एक बनता है सेम टाइप का क्वेश्चन कि तुम एक रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन बता रहा हूँ, और एक प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ एसएससी का, कि तुम एक रेस्टोरेंट में गए, वहां पे सब कोई 50-50 का सोचो आइसक्रीम खाया, तुम आए और तुमने, मान लो कितने लोग हैं, तो 10 लोग थे ग्रुप में, ठीक है, तुम आए, तुमने 500 रुपए ज्यादा खर्च किए, ठीक है, तुम आए और कुछ एक, तुम आए और मान लो ऐसे बताता क्वेश्चन कि पहले लोग जो थे वहाँ पे सब कोई 50-50 रुपए का खाया है, 10 जन थे, तुम ग्रुप में आए और ग्रुप में घुसने के बाद कुछ खर्च किया, उसके बाद उसका जो एवरेज निकला, उस एवरेज से तुमने 500 रुपया ज्यादा खर्च किया, ठीक है, तो तुमने कितने रुपए खर्च किया? यही क्वेश्चन है ये। कैच क्या है मैं बता रहा हूँ, तुम ग्रुप में आए और तुमने 500 रुपया एक्स्ट्रा खर्च किया, ये 11 जन के मिला के, पहले 10 जन खर्च कर चुके थे, तो तुम बोल सकते हो कि 10 जन खर्च किए थे 50-50 रुपए करके, मैं 500 रुपए एक्स्ट्रा करके आया, तो 550 रुपए में खर्च किया। सिंपल आंसर ये, सिंपल आंसर ये दिखता है, बट ये है नहीं आंसर। क्या बोले 10 लोगों में? हाँ ये 11 था, ऐड हो गया। तो जब मैं बता रहा हूँ ना एवरेज से तुमने 500 रुपए ज्यादा खर्च किया, तो उसमें तुम खुद इंक्लूडेड हो। बात समझ में आ रहा है? तुम गए ग्रुप में, तुमने कितना खर्च किया उस समय डायरेक्ट नहीं बता रहा है। हाँ उसने 50 रुपया दिया कि कितना रुपया दिया नहीं पता, लेकिन उसने कुछ एक एवरेज वेट दिया, उसके ऊपर से उसने और एक्स्ट्रा खर्च किया है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट करने का टेक्निक ये है कि जो टोटल एवरेज होता है जिसमें तुम खुद भी इंक्लूडेड होते हो, याद रखना है इस कॉन्सेप्ट को, तभी ये समझ में आता है कि जो एवरेज होता है जिसमें तुम खुद भी इंक्लूडेड हो, उससे ज्यादा अगर खर्च कर रहे हो, तो जो एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो वो तुम खुद को छोड़ के सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तुम रेस्टोरेंट में गए, खर्च कितना किए? 500, 11 जन हो गए थे टोटल, तुमको इंक्लूड करके 10 + 1 500 लोगों में खर्च किए, तो तुमको छोड़ के कितने लोग थे? 10 लोग, तो 10 लोगों में एक्स्ट्रा 500 खर्च होगा, 50 रुपए करके सबको मिल रहा है। और पहले एवरेज क्या था? रुक जा, पहले एवरेज भी क्या था? 50 रुपए करके उन्होंने खर्च किया था, तो ये 50 फिर ऐड करना पड़ेगा। या फिर सोचो उन लोगों ने पहले 60 रुपए करके खर्च किया था, ताकि वैल्यू मैच ना हो, तो पहले वो लोग 60 रुपए करके खर्च किए थे, तुम आए सबको बेसिकली 50-50 रुपए का खिलाए हो, तो टोटल कितना एवरेज कितना हो गया? 110। इसका मतलब ये है कि तुम 110 रुपए भी पहले खर्च किए घुस के, और 500 रुपए भी खर्च किए, तुम 610 रुपए खर्च किए हो। ये बात समझना जरूरी है,
यही कॉन्सेप्ट पे ये वाला भी बना है। कितने रुपए तुम खर्च किए दुकान में घुस के? 610 रुपए। क्वेश्चन मैं फिर से समझा देता हूँ कि तुम एक 60 रुपए करके लोग वहां पे सब खर्च किए थे, 10 जन ऐसे खर्च किए थे, 10 पीपल। जिस दुकान में तुम गए 60 रुपए करके सब कोई खर्च किया था, तुम आए, तुम बेसिकली 610 रुपए जब खर्च करोगे तो 610 रुपए खर्च करोगे तो क्या होगा कि तुम हर एक बंदे को 50-50 रुपए दोगे। ठीक है, देखो 610 रुपए टोटल खर्च कर रहे हो। देखो अब डेटा कैसे टूटता है। 610 रुपए टोटल खर्च कर रहे हो, उसमें से 110 रुपए तुम खुद के लिए खर्च कर रहे हो और 500 रुपए तुम बाकी लोगों पे खर्च कर रहे हो 50-50 करके। ठीक है, इससे क्या होगा कि 50-50 करके जैसे ही तुमने सब पे खर्च किया तो उनका भी टोटल आ गया कितना? 110 रुपए, क्योंकि वो पहले कितने रुपए करके खर्च कर रहे थे? 60 रुपए करके खर्च कर रहे थे। तुमने सब पे कितना कितना खर्च करके करवाया? 50-50 रुपए खर्च करके करवाया, तो उनका भी सबका 110 रुपए करके खर्च हो गया और तुम्हारे एवरेज से भी मैच कर गया। लेकिन क्वेश्चन में तुमको डायरेक्ट नहीं बोलेगा 610 रुपए तुमने खर्च किए, वो तुमको निकालना है। तुमको वो क्या बताया? वो क्या बताएगा कि तुमको लेके एवरेज जो होता उससे तुमने कितना ज्यादा खर्च किया है? 500 रुपए खर्च किया है। तो तुमको लेके जब बताता है मतलब तुमने जो खर्च किया है एवरेज में घुस के एवरेज को बनाने के लिए, एवरेज के बराबर आने के लिए, वो डायरेक्ट नहीं बताएगा। बात समझ में आया? थोड़ा फिर से एक बार रिकैप कराता हूँ। बेसिकली बात ये है कि जब भी क्वेश्चन में बोले कि तुम एक ग्रुप में घुस के, ग्रुप में नया एवरेज निकल चुका है, तुम्हारे घुसने के बाद उससे ज़्यादा तुम कुछ खर्च कर रहे हो, तो तुम खुद को छोड़ के बाकी में वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर देना। मतलब समझ में आया? जैसे यहाँ पे मैंने बताया ग्रुप में तुम्हारे दोस्त 10 जन थे, 60 रुपए करके खाए हुए थे। तुम वहाँ पे गए, तुमने 500 रुपया खर्च किया सब पे। ऐसा क्वेश्चन में पढ़ने में लग सकता है तुमको इंक्लूड करके, लेकिन तुमने 500 रुपया टोटल खर्च नहीं किया, तुमने 610 रुपये खर्च किए। तुमने 500 रुपये बाकी सब दोस्तों में 50-50 रुपये करके खर्च किया, तो उनका टोटल खर्चा कितना हो गया? 110। तो तुमको भी तो खुद का भी तो 110 रुपये खर्च करना पड़ेगा, तभी तो एवरेज के बराबर आओगे। तो खुद के लिए भी 110 रुपये खर्च करोगे, तब आएगा टोटल 610। तो इसका आंसर भी वही है कि 11 बंदों का पहले से अमंग 95 केजी था, 12वां बंदा कितना केजी ज्यादा लेके आया? 33 केजी मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल 12 पर्सन। मतलब इसमें वो खुद भी इंक्लूडेड है। तो ये 33 केजी किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? उसको छोड़ के बाकी सब में। उसको छोड़ के बाकी सब में कितने लोग थे? 11 लोग थे। तो 33/11 3 केजी करके वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एक्स्ट्रा। वो पहले कितना वेट था? 95, तो हो जाएगा 95 + 3 98 केजी हो जाएगा न्यू एवरेज। तो जो नया बंदा था जो घुसा ग्रुप में, उसका टोटल एज केजी क्या होगा? तो 98 एवरेज है, प्लस उसने कितना खर्च किया था? 33। तो आंसर होगा 98 + 33 121। ये अगर थोड़ा केजी में इशू लग रहा है तो पहले पैसे के टर्म्स में सोचो, वो सोचना इजी होता है कि 60-60 रुपए करके तुम्हारे दोस्त लोग खाए थे। ठीक है, तुम आए और तुम 11 नंबर बंदे थे। तुम आए और तुमने जो भी एवरेज हो रहा था सबका खर्चा लेके, तुम्हारा उसका लेके तुमने खर्च कर दिया है। जो भी पैसा था 610 खर्च किया था, पहले इस आंसर बता दे रहा हूँ। 610 खर्च करने के बाद जो भी एवरेज हो रहा था, ठीक है, वो एवरेज से तुमने 500 रुपये ज्यादा खर्च किया है। क्वेश्चन में ये बोलेगा, वो 610 नहीं बोलेगा कभी भी। वो क्या बोलेगा? तुम जो भी खर्च करना था खर्च कर दिए, उसके बाद कितना हो रहा है एवरेज जो भी हो रहा है 12-10 यहाँ कितने 11 लोगों का, उससे तुमने कितना खर्च किया है ज्यादा? उन 11 लोगों के एवरेज से ज्यादा 500 रुपये। तो हमेशा याद रखना, ये 500 रुपये खुद को छोड़ के
सब में देखो ये 610 टोटल खर्च किया था। बेसिकली इस क्वेश्चन को तोड़ के हमने देखा 500 रुपये खुद को छोड़ के बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जैसे ही सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तुमको पता चल जाएगा कि सबको कितना करके दिए हो। 500 डिवाइडेड बाई हमने कितना किया था, 10 लोगों में किया था तो 50 रुपये करके सबको दिए थे। 60 रुपये तो खुद से पहले वो खर्च किए थे, 50-60 हो गया 110 एवरेज हो गया। उनका एवरेज पता चल गया 110, तो तुम्हारा भी एवरेज 110 होगा, तो वो 110 हमने इसमें ऐड किया। बात समझ में आ रहा है? तब तुम्हारा टोटल खर्चा आ गया 610। सेम चीज यहाँ पे भी है, तुमने 33 रुपीज खर्च किए सब लोगों में। कितने लोगों में? 11 लोगों में 3 रुपीज पर हेड खर्च किया। पहले से वो लोग कितना खर्च कर चुके थे? 95 रुपीज, और 3 रुपये खर्च किया तुमने सबके लिए, तो एवरेज खर्च क्या हो गया? 98। तुम्हारा भी 98 रुपीज खर्च हुआ होगा मतलब, तो तुम्हारा भी 98 खर्च हुआ था। तुमने एक्स्ट्रा जो 12 लोगों का एवरेज था 98, उससे भी ज्यादा तुमने खर्च किया था 33 क्वेश्चन के हिसाब से। तो 33 प्लस 98 आंसर हो गया 121। मैंने इसको भी पैसे में समझा दिया। बात समझ में आया? इसको लिख लो, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लिख लेना, इस पॉइंट को बस लिखना, वहां पे नोट बना के लिख लेना कि डिस्ट्रीब्यूट extra value which is more than the average, ब्रैकेट में लिखना including you with the remaining people excluding you. Then add with previous average to get new average. इस बात को लिख लेना। डिस्ट्रीब्यूट एक्स्ट्रा वैल्यू, जो एक्स्ट्रा वैल्यू था 33 kg, विच इज मोर देन द एवरेज इंक्लूडिंग यू, जो तुमसे भी ज्यादा था, इन तुमको ग्रुप में इंक्लूड करके जो एवरेज निकला था उससे ज्यादा क्या था? यहाँ पे 33 kg था। उस वैल्यू को तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें? किसके साथ? विथ द रिमेनिंग पीपल एक्सक्लूडिंग यू, खुद को छोड़ के। मतलब ग्रुप यहाँ पे कितना था? 12 लोग का था, तुमको लेके, तुमको छोड़ के 11 लोग को था, तो 11 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद जो भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसको ऐड कर देना है प्रीवियस एवरेज के साथ टू गेट न्यू एवरेज। इस बात को लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का और एक क्वेश्चन आता है अलग अलग चैप्टर में, पैसे को लेके आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है शायद ये क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस में, या फिर आता है ये, मैंने क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी ये देखा है। आगे बढ़े। ये शीट हर क्लास में लेके आना, इससे क्या होता है कि फटाफट क्वेश्चन हम लोग कर पाते हैं और रिवाइज भी हो जाता है एग्जाम से पहले, मॉक्स से पहले। थर्टी थ्री के बाद 34,
करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बैट्समैन एवरेज स्कोर फॉर अ नंबर ऑफ इनिंग्स वाज 20 रन्स पर इनिंग्स। ठीक है, 20 रन हर एक इनिंग में मारता ही था एवरेज पे। इन द नेक्स्ट 3 इनिंग्स ही स्कोर्ड 28, 34, 30। एवरेज फॉर ऑल द इनिंग्स वाज रेज्ड बाय 2 रन। इससे 2-2 रन करके इंक्रीज हो गया सारे इनिंग्स, क्योंकि इसने एवरेज से ज़्यादा स्कोर किया। 20 से ज़्यादा क्या स्कोर किया? 28, 34, 30। वाज रेज्ड बाय 2 रन। हाउ मेनी इनिंग्स इन ऑल डिड ही प्ले? टोटल कितने इनिंग्स इसने खेले? बेसिकली 5 सेकंड का क्वेश्चन है, प्रीवियस टाइप में ये कर चुके हैं, वापस ये रिपीट हुआ है। हमको पता है 20 से कितने ज़्यादा उसने स्कोर किए हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है एवरेज में। 20 से कितने ज़्यादा? यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 14 है, 8, 14, 22 और 10। 20 से ज़्यादा कितने? यहाँ पे 10 स्कोर किए, 22 और 10, 32। ये 32 डिस्ट्रीब्यूट होगा सब कोई में। तो डिस्ट्रीब्यूट होके सबको कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 2-2 करके एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 2 से डिवाइड करते हैं, कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा वो पता चल जाएगा। 16 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है टोटल। शाबाश, 32 कैसे है? मान लो मैंने यहाँ पे सारे बच्चों को, कितने बच्चे हैं यहाँ पे मुझे नहीं पता, 20 रुपए सबको दिए थे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक नया बच्चा मैं बैठाया, उसको मैंने कितने रुपए दिए? 28 रुपए। और एक मैंने नया बच्चा बैठाया, उसको मैंने 34 रुपीज़ दिए, और एक बच्चा को बैठाया 30 रुपीज़ दिए यहाँ पे, और 3 बच्चों को बैठाया। तो पहले तो मैंने सबको 20 रुपए दिए थे, क्योंकि एवरेज 20 था, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि सबके पास 20 रुपए हैं, क्योंकि एवरेज इज रिप्रेजेंटेशन फॉर द होल ग्रुप। इस चैप्टर का पहला लाइन ही यही लिखा हुआ है एवरेज को समझने के लिए, कि सबके पास 20 रुपए हैं। अब क्या हुआ कि मैंने कितना ज़्यादा दिए? इस बच्चे को 8 रुपए ज़्यादा, इसको कितने रुपए ज़्यादा? 14 रुपए ज़्यादा। कितने हो गए? 8 और 14, 22 रुपए। और यहाँ पे 30 रुपए दिए थे, और 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए। 22 रुपए और 10 रुपए और एक एक्स्ट्रा, कितने हो गए? 32 रुपए मैंने एक्स्ट्रा दे दिए इन 3 बच्चों को। तो जब एवरेज बनेगा नया से, तो ये 32 रुपए ही ना एवरेज को चेंज करेंगे, क्योंकि 20-20-20 तो इनके पास है। एक्स्ट्रा कितना हो गया उनके पास? 32 रुपए। वही 32 रुपए अब बाकी बच्चों में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंक्लूडिंग देम। मैंने क्या बोला? इंक्लूडिंग देम ऑल्सो। तो कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हर एक बच्चे को कितना करके मिलेगा मुझे पता चल गया क्वेश्चन में। हर एक बच्चे को 2 रुपए करके मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है 32 रुपए। कितने बच्चों को ही मिल पाएगा? 32। इतना बटना था, हर एक को मिल रहा है 2-2 रुपए करके। कितने लोगों को मिलेगा? 16 लोगों को मिलेगा। यही आंसर, बस हो गया। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर तुम बेसिक से समझ रहे हो, है ना? आगे बढ़े। क्या बोल रहा है? 20 एवरेज है। 20 वॉज 20 रन्स पर इनिंग्स। पहले 20 था, 20-20-20 करके सब इनिंग्स थे। या फिर सोचो कि 20 बच्चे थे, 20 बच्चे नहीं, सॉरी कितने बच्चे थे नहीं पता, लेकिन हर एक के पास 20-20 रुपए थे, है ना? फिर नया बच्चा आया, कितने? 3 इनिंग्स नए खेले, मतलब 3 नए बच्चे आए अलग अलग पैसों के साथ, 28, 34 और 30। एवरेज से कितना ज़्यादा उनके पास है? टोटल मिला के हमने ऐड किया तो 32 रुपये उनके पास एक्स्ट्रा है। वही 32 रुपये सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तब नया एवरेज आएगा। क्योंकि अगर वो 32 रुपये नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता, अगर सब 20-20 रुपये लेके आते, तो एवरेज चेंज ही नहीं होता। एवरेज 20 का 20 ही रहता, है ना? तो इसलिए चेंज आ रहा है 32 रुपये के चलते, तो 32 रुपये ही डिस्ट्रीब्यूट होना था सब में। तो उसी 32 रुपये का मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सब में, कितने करके? 2-2 रुपये करके सबको मिलने वाले, ठीक है, 2 रन्स करके। आगे बढ़ते देख, कहाँ तक हो गया? क्वेश्चन नंबर 34 हो गया।
एवरेज एज ऑफ ए क्लास 35 ईयर्स है, 6 नए बच्चे आते हैं, 6 न्यू स्टूडेंट्स विथ एन एवरेज एज ऑफ 33 ईयर। 6 नए बच्चे आते हैं 33 ईयर एज के साथ, एवरेज एज के साथ, जॉइंट ना सब मिला के 33 नहीं है। देख लैंग्वेज क्या बोला, एवरेज एज ऑफ 33। हो सकता है उसमें किसी का भी एज 33 ना हो, लेकिन उन सब का एवरेज वेट क्या है, एवरेज वेट नहीं, एवरेज एज क्या है 33 kg। ठीक है, मतलब जितना भी उनका टोटल वेट होता, जो भी उनका टोटल वेट होता डिवाइडेड बाई 6 करने से आता है कितना, 33 kg। ठीक है, या फिर 33 इंटू 6 कर दोगे तो वापस उनका टोटल वेट आ जाएगा। बात समझ में आया? तो उनका एवरेज वेट है 33। आगे बढ़ते देख, देयर बाई डिक्रीजिंग द एवरेज बाई हाफ ईयर। तो ग्रुप में घुसे तो एवरेज गिर गया कितना, हाफ ईयर 0.5 गिर गया। ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास वाज, मतलब पहले कितने बच्चे थे। तो हमको पता है दो चीजों को बेसिकली यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं और नीचे का क्वांटिटी का रेशियो का खेला है। तो इसके लिए सबसे परफेक्ट मैंने क्या बताया था, कौन सा मेथड, जब भी दो चीज़ों को मिक्स करके तीसरा चीज़ बना रहे हो और रेशियो का खेला हो, नीचे का क्वांटिटी का रेशियो या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का रेशियो हो, क्रॉस मेथड मतलब एलिगेशन मेथड। ठीक है, तो एवरेज दे दिया 35, 6 बच्चों का एवरेज क्या था 33, ये दोनों मिल रहे हैं, अब मिल के क्या बना रहे, एवरेज को इससे थोड़ा कम बना दे रहे, 34.5 बना रहे। यही था क्वेश्चन, ये दोनों मिले एवरेज को थोड़ा नीचे कर दिया, 34.5 कर दिया। एलिगेशन लगा देता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिखा 1.5, इन दोनों का डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिखा 0.5, ये कट गया, 5 से दोनों को काट दे तो हो गया ये 3, ये हो गया 1। 3:1 का रेशियो है, मतलब इधर अगर इस ग्रुप में अगर 3 बच्चे होंगे तो इधर 1 बच्चे होने चाहिए, इधर अगर 10 बच्चे हैं तो इधर 30 बच्चे होने चाहिए, इधर अगर 100 बच्चे हैं इधर मतलब 300 बच्चे होने चाहिए। तो यहाँ पे बता क्या दिया था, 6 न्यू स्टूडेंट्स ऐड करते हैं, मतलब ये 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 6 बच्चे है ना। ये एवरेज है, ऊपर में देखो ये क्या है एवरेज है और नीचे में क्या है क्वांटिटी बा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है इस चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू 6 दिया है, तो क्वेश्चन में पूछता था ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास क्या था, मतलब सिर्फ 3 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। अगर वो पूछता कि न्यू स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास क्या है तो 3 + 1 ये 4 यूनिट का वैल्यू वो पूछ रहा है। ठीक है, तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, अगर 1 यूनिट का वैल्यू 6 है तो 3 यूनिट का वैल्यू 6 × 3 18 होगा आंसर। बात समझ में आया, बस इतना ही आंसर। लिखिए इसको फटाफट ताकि आगे बढ़े।